अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से बात करेंगे कोरोना वायरस की ख़तरनाक होती सिचुएशन के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ हमारे माहिरीन हैं वो मुसलसल लॉकडाउन का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब हमारी आवाम देखिए कि रश हर गुज़रते दिन के साथ ईद की शॉपिंग के लिए बढ़ता जा रहा है, और हर गुज़रते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं वो लापरवाही भी बरत रहे हैं, और इसके साथ साथ SOPs का भी उस तरह से ख्याल नहीं कर रहे जैसा कि गवर्नमेंट करवाना चाह रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होने जा रहा है, क्योंकि केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं, अस्पताल चौक हो रहे हैं, अस्पतालों में जो ख़तरनाक मरीज़ों की तादाद है वो बढ़ती जा रही है, और जो ICU बेड्स हैं उनकी तादाद कम होती जा रही है। तो आज के प्रोग्राम में ना सिर्फ माहिरीन से हम गुफ्तगू भी करेंगे, गवर्नमेंट नुमाइंदगान से गुफ्तगू करेंगे कि अब इस सिचुएशन में हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ आपको बाज़ारों की सूरत हाल दिखा भी रहे हैं, मज़ीद भी दिखाएंगे। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं अनारकली बाज़ार में मौजूद हूँ, और रश का आलम देखिए कि ट्रैफिक बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है, और बाज़ार में रश ख़वातीन का, मर्द हज़रात का बढ़ता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? खैरियत, ठीक ठाक। सर बाज़ार खैरियत से आए? जी, मार्केट से आ रहा हूँ। क्या ख़रीदा? कुछ भी नहीं, अभी तो माल भेजा था, पैसे वगैरह लेके आए। कुछ ज़रूरी काम? हाँ जी। उसके बगैर गुजारा हो सकता था या नहीं? नहीं गुजारा हो सकता, ज़रूरी था ना। कारीगरों को काम देना था जाके। ठीक है जी, इनका तो ज़रूरी काम था, ये बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बाज़ार क्या ख़रीदने आए? कुछ भी नहीं खरीदने के लिए आए। फिर क्यों आए? हम जा रहे हैं, रास्ते से फौतगी पे जा रहे हैं। अच्छा, घर से निकले हैं ज़रूरी काम के लिए? जी जी, हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने मास्क ठीक से नहीं पहना हुआ। जी जी, ठीक है, ये मास्क ऊपर नोज़ तक पहनना। चले, ये 9 तक कर लिया जी। अच्छा, कोरोना है, क्या जानते हैं आप कोरोना के बारे में? कोरोना है, लोग मजाक समझते इस चीज़ को। कोरोना है, हॉस्पिटल में देखें है, अपने हमारे रिश्तेदारों में भी है, सिख रिश्तेदार जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वाली, क्या हाल है सर? ठीक। किधर सैर हो रही है? सैर नहीं हो रही, वो लेने जा रहे हैं हम। क्या शॉपिंग कर रहे हैं। किस चीज़ की शॉपिंग? ईद की शॉपिंग। ईद की शॉपिंग जिंदगी से ज़्यादा ज़रूरी? नहीं, इसको मास्क तो मैंने दिया। इसका कहाँ है? इस छोटी शहजादी का कहाँ है? वो रास्ते में नजर नहीं आया, वरना मैंने लगवा देना था इसको भी। आप घर से निकल रही हैं, आपको अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं है। क्या क्या खरीद लिया ईद के लिए? कपड़े लिए हैं इनके, बहुत ज़रूरी था। वैसे तो हम महंगाई का रोना रो रहे हैं, दूसरी जानिब हम शॉपिंग्स कर रहे हैं। साल में एक ही दफ़ा बच्चों की चीज़ लेनी होती है, मैंने कौन सा रोज़ रोज़ लेनी होती है। लेकिन ख़तरनाक वबाई सूरत हाल है। खतरनाक तो है, गलत कर रहे हैं, नहीं निकलना चाहिए, पर वो मजबूरी, ईद भी तो है ना। ये छोटी बच्ची है आपके साथ, बच्चे आपके साथ पास रहती भी नहीं है ना, क्या करें। पापा इसके बीमार हैं, इसलिए मुझे साथ रखना पड़ता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक सर। क्या क्या शॉपिंग हो गई? बस बच्चों के लिए हैं, कुछ अपने लिए हैं। अच्छा, ईद की हाँ जी, क्योंकि बहुत आगे ज़रूरी हो थी जाना ना मंडे को। शॉपिंग, बहुत ज़रूरी थी ईद की। ज़रूरी नहीं, बच्चों की तो ज़रूरी है। ज़रूरी थी, बच्चों की ज़रूरी थी, अपनी नहीं। बच्चों की ज़िंदगी से ज़्यादा शॉपिंग ज़रूरी है। नहीं, बच्चों के लिए कर रहे, अपने लिए नहीं कर रहे। नहीं नहीं, बच्चों की ज़िंदगी से ज़्यादा शॉपिंग ज़रूरी है। नहीं, बच्चों की ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता आप लोग घर में वायरस ले जाएंगे तो क्या होगा? नहीं, हम लोगों ने बहुत एहतियात, और हम लोगों ने ऐसा घर में इंतज़ाम किया हुआ है कि हम यहाँ से जब जाएंगे सबसे पहले वॉश होंगे, उसके बाद हम अपने कमरे में एंटर होंगे। ठीक है जी, ये देखें जूते हैं, चीज़ें हैं, शॉपिंग चल रही है, और यहाँ पर भी कुछ लोग, ख़वातीन ख़रीदारी में मसरूफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी शुक्र अल्लाह। अच्छा, कैसा चल रहा है आजकल काम? बाज़ार में कितना रश? बाज़ार में नॉर्मली रश ज़्यादा नहीं है, पाँव रखने की जगह नहीं है। ब्लॉक है, हाँ? ट्रैफिक ब्लॉक है, कस्टमर नहीं है। अच्छा, जी, ट्रैफिक। कस्टमर हैं तो सही। एक आधे कस्टमर से क्या होगा? अच्छा, लोग मास्क पहन रहे हैं ज़्यादातर। 98% लोगों ने पहना होगा। कोरोना है, मानते हैं आप? है, मानते हैं इसको, जाहिर सी बात है। बचना चाहिए। बचना चाहिए कोरोना से, एहतियात बेहतर है। नाज़रीन, एक और फैमिली, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक। अच्छा, क्या क्या शॉपिंग हो गई, क्या रहता है?
शॉपिंग अभी हम आए हैं बाज़ार में। लेना क्या क्या है, क्या सोच के आए हैं? बच्चों के फ्रॉक और कपड़े वगैरह ईद के लिए। अच्छा, ये आपकी बेटी है? इसकी ज़िंदगी आपको नहीं कीमती? नहीं, मास्क लगाया हुआ था, लेकिन ये कहती है कि गर्मी लगी है मुझे। गर्मी से ज़्यादा तो कोरोना ख़तरनाक है। नहीं, हमने गलती की है, इसे लेकर आए हैं। अब मुझे पता चल रहा है। अच्छा, और शॉपिंग बहुत ज़रूरी है? नहीं, इतने भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब कुछ कपड़े तो चाहिए होते हैं ना पहनने के लिए। कपड़े घर में होते तो हैं बच्चों के पास, अभी वबा की सूरत हाल है। बच्चे तो नए नए पहनते हैं ना ईद पे। हाँ, तो वो उसकी बच्ची की फ्रॉक लेनी। बच्चे माँ से कहा था कहती मैंने मुझे गर्मी लगती है, तभी लेके पहना देते हैं। बच्चे तो जिद करते ही होते हैं, उन्हें क्या पता कि कितना ज़रूरी है। चलें जी, ये बच्चों की फ्रॉक्स, ईद की शॉपिंग हो रही है। आप देखिए कि बाकायदा इधर ऐलानात किए जा रहे हैं कि मास्क पहने, जो आपने मास्क ठोड़ी पे टिका रखा है उसे अपनी नाक तक पहने, लेकिन उसके बावजूद हमारे लोग ठोड़ी पे मास्क टिकाते हैं। बाकायदा जो मास्क पहनने का तरीका है उसको नहीं अपनाते, और जैसे कैमरा देखते हैं तो फिर फ़ौरन से पहले नाक पर मास्क कर लेते हैं। नाज़रीन, कुछ और बच्चे शॉपिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्लाह। आपका बच्चा है ये? जी। कितना क्यूट है, इसकी ज़िंदगी की कोई फिक्र नहीं है आपको? क्यों नहीं है, हमें नहीं होगी तो किसे होगी। क्यों इसको बाजार में लेके फिर रही हैं? आपने खुद नहीं मास्क पहना, बच्चे को भी नहीं पहनाया? है नहीं था, वो साथ आ गया। अच्छा, मास्क ही पहना लेती? उतार के फेंक देते हैं। और आप? मेरे सांस का मसला, मैं इसलिए नहीं पहनती। आप तो ज़्यादा खतरे में हैं फिर कोरोना वायरस की वजह से। कोई बात नहीं, अल्लाह वारिस है। अल्लाह तो वारिस है, लेकिन इंसान को खुद भी तो कुछ करना है। हाँ, ज़रूर करेंगे। अच्छा, शॉपिंग क्या हो रही है? मैं बच्ची के लिए पर्स देख रही हूँ। ईद के लिए? हाँ जी। पर्स के बगैर ईद नहीं होगी? वो बच्ची कहती मामा मुझे ला के दो। बच्चे तो नादान है, उनको क्या पता कि सूरत हाल क्या चल रही है। तो बच्चे तो नहीं ना जानते। खुदा ना खास्ता वायरस लग गया फिर? कोई बात नहीं, अल्लाह वारिस है। कोई बात नहीं, लग जाए। वो जो सी जिंदगी जितनी है उतनी रहनी है। अच्छा। मौत आनी है। अच्छा। किसी का कहने से तो नहीं होना। अब एक बंदा छत पे जाके छलांग मार दे और फिर कहे कि मेरी ऐसे लिखी थी। नहीं, वैसे बात कर रही हूँ जो सी जिंदगी है। ये बच्चे बीमार हो जाएं तो इन्हें हॉस्पिटल डॉक्टर के पास लेके जाती हैं? हाँ, लेके जा। क्यों लेके जाती हैं? जितनी लिखी है उतनी रहनी है। हाँ, नहीं वैसे वो तो बीमारी आई है, पर बात है। ये भी बीमारी है, ये भी वायरस है। हाँ, कोई बात नहीं, आइंदा से एहतियात करेंगे। चलें पहन लें फिर। मास्क आपको दे दिया है भाई साहब ने तो। चलें, ठीक है। इन छोटे मियाँ को भी कहीं से मास्क लेके पहनाए? नहीं, घर में इसने बहुत ज्यादा तोड़े लेके दिए थे, ये तोड़ देते हैं। अच्छा, तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा? बहुत ज्यादा देते, घर में जाते ही तोड़ देते हैं। अच्छा, घर में तो जरूरत ही नहीं है मास्क की, मास्क तो बाहर जरूरत है। नहीं, ये घर में शौकिया ले लेके फिरता रहता है। क्या हाल है बेटा आपका? रेहान। ठीक हो? क्या नाम है आपका? रेहान, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मम्मा ने दी थी। मम्मा ने नहीं दिया। मामा, आपने मास्क नहीं दिया। इसे मुझे तोड़ता कौन है? आपने मास्क तोड़ा? सुबह तोड़ा था ना। मास्क पहन के बाहर निकलना है, ठीक है? ठीक है। ठीक है जी। रेहान साहब को हमने कोशिश तो की है कि बता दिया जाए। और एक और फैमिली, इधर आओ बेटा। क्या हाल है आपका? ठीक हो? कौन सी क्लास में हो? 2 क्लास में। 2। क्या क्या शॉपिंग करोगे? कपड़े लेंगे सब। किस चीज़ के? ईद के? हाँ। आपको स्कूल जा रहे हो? 9। स्कूल की छुट्टी है? हाँ, बंद है लॉकडाउन की वजह से। अच्छा, और कोरोना क्या है, क्यों बंद है स्कूल? मैम, क्योंकि कोरोना वायरस, इसकी वजह से कोरोना वायरस बहुत फैल गया है, तो इसकी वजह से स्कूल बंद हो गए हैं। अच्छा, स्कूल बंद हो गए हैं। और जब स्कूल बंद हुए थे तो आपकी मैम ने क्या समझाया था? घर में रहना है या बाहर जाना है? घर में। घर में रहना है। आप बाहर क्यों फिर रहे हो? मैम, ईद की शॉपिंग करनी। चलें जी, ये बच्चे भी ईद की शॉपिंग। और मेरा ख्याल है कि इन बच्चों का कम कसूर है। इनके वालिदैन को सलाम खराज तहसीन पेश कर देना चाहिए कि जो अपने बच्चों की ज़िंदगी को शॉपिंग पर तरजीह दे रहे हैं, उनको ईद की शॉपिंग्स करा रहे हैं। बच्चों की ज़िंदगी से ज़्यादा ईद की शॉपिंग ज़रूरी है हमारे लोगों के लिए। क्या हाल है बेटा आपके? ठीक, आपका? क्या नाम है आपका? सईद इरफान। अच्छा, इरफान साहब, कौन सी क्लास में आप? 9th में? इतना छोटा सा क्यूट सा बच्चा इतनी बड़ी क्लास में कैसे हो गया? स्किप की है, 7 to 8 स्किप। अच्छा, आप इतने इंटेलिजेंट हो? बता। अच्छा, मुझे ये बताओ, आजकल स्कूल बंद है जी, कोरोना की वजह से। जी। और कोरोना से बचा कैसे जा सकता है? मास्क पहन के, सैनिटाइजर यूज़ करके, और आपस में 2 फुट का फासला रख के। और गैर ज़रूरी तौर पे घर से भी तो नहीं निकलना। जी। आप क्यों निकले?
रमज़ान है, ईद आ रही है तो शॉपिंग करनी थी। तो बेटा शॉपिंग ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है क्या? खुदा ना खास्ता बीमार हो गए, कहाँ जाएगी शॉपिंग? क्या शॉपिंग करनी है? कपड़े लेने आए थे। कपड़े तो पहने हुए हैं आपने, और नहीं है? नए कपड़े। नए कपड़े। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। सर क्या कसूर है इन बच्चों को? आप भी घूम रहे हैं, बच्चों को भी लेके जा रहे हैं। फैमिली को साथ नहीं लेके आए, सिर्फ एक बेटे को लेके आए हैं, बाकी सब बच्चों को घर छोड़ के आए हैं, वाइफ को भी। तो ये ज़रूरी थे। मैं फ़र्स्ट टाइम इधर ही रमज़ान मुबारक में, मैं दुबई में होता हूँ 20 साल से, तो ये आज ही निकले हैं बाज़ार में। सर आप देखिए कि सूरत हाल कितनी ख़राब है। शॉपिंग के बगैर ईद हो सकती थी, नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो फिर मैंने आज ही हम निकले हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कम निकलना चाहिए, नहीं निकल। ठीक है जी, निकलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे लोग फिर भी शॉपिंग्स करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक ठाक। क्या क्या खरीद लिया? बस एक हस्बैंड के लिए सूट खरीदा। ईद का? जी। अच्छा, वो क्या जिद कर रहे थे कि हमें ज़रूर ईद का सूट दें? नहीं जिद नहीं कर रहे थे, वैसे बच्चों के ट्राउजर लेने निकली थी तो मैंने कहा चलो जी ले आप अकेली आई हैं? जी। अच्छा सर, मैं नज़दीक ही रहती हूँ। अच्छा, अब ईद की शॉपिंग करनी चाहिए क्या इन हालात में हमें? नहीं करनी चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं। मैं तो एक ज़रूरी काम से निकली। हाँ चलें, ये जी गवर्नमेंट ने भी बताया है कि अगर बहुत ज़रूरी है तो घर से सिर्फ एक फ़र्द बाहर निकले, और ये हमारी समझदार शहरी है जो सिर्फ अकेली आई हैं, ज़रूरत की चीज़ें लेंगी और वापस चले जाएंगी। वो तो लेनी है ना, वो तो हर सूरत लेनी है, जैसे भी है, कोरोना है या नॉन कोरोना, ये कोई मसला नहीं है, ये गवर्नमेंट का है, जो आप उनको बताएं, उनको सुनाएं ये सारा मसला। सर हमारी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं है? आपकी, हम सबकी जो जिम्मेदारी जो निभा रहे हैं वो तो निभा रहे हैं, जो नहीं निभा रहे हैं उनको आपका कहें ना, आप उनकी डायरेक्शन सही करें कि भाई आप ऐसा नहीं ऐसा करें। ठीक है जी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी। जी सर, इंटरव्यू ले रहे हैं। जी कोरोना के बारे में क्या ख्याल है? लोग लापरवाही कर रहे हैं, पूरी फैमिली शॉपिंग कर रही है। और तो कुछ नहीं कहना नहीं, बस कोरोना के बारे में ये है कि आप एहतियात करें तो बेहतर हो सकता है। वैसे यही है, कह रहे हैं, बस एहतियात नहीं कर रही है आवाम, एहतियात नहीं कर रही। कैसे समझाया जाए? गवर्नमेंट तो थक गई है समझा ये कौम ऐसी है, ये जूतों के बगैर नहीं समझती। ये ऐसी कौम है, जितने देर सख्ती नहीं करेंगे ये नहीं समझेगी। लॉकडाउन ना लगाएं, सख्ती करें। लॉकडाउन करेंगे गरीब आदमी मारा जाएगा। सख्ती करें जितनी हो सकती है, मिलिट्री से सख्ती कराएं, पुलिस से सख्ती कराएं, ये हो सकता है। ठीक है जी, सख्ती होनी चाहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जो डॉक्टर्स की, नर्सेस की मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं, उनकी जानिब से मुसलसल गवर्नमेंट से मुतालबा किया जा रहा है कि ना सिर्फ अस्पतालों में इस वक्त मरीज़ों का लोड बढ़ता जा रहा है, बल्कि मुस्बत केसेस की शरह ख़तरनाक हद को छूने लगी है। मुसलसल मुतालबा किया जा रहा है कि अब लॉकडाउन लगना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए, SOPs को अब आवाम को मजबूर करना चाहिए कि वो अपनाएं। इसी मामले पर हम बात करेंगे। जी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर के मरकजी सदर है अशरफ निज़ामी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम भी जब हालात ख़राब हो रहे थे तो PMA मुसलसल प्रेशराइज कर रहा था, बता रहा था कि लॉकडाउन लगना चाहिए। अब फिर वही सिचुएशन है या उससे ज़्यादा ख़राब होती जा रही है? देखिए सिद्रा, मैं समझता हूँ कि इस वक्त उससे भी हालात हमारे ख़राब हैं। पिछले साल की अगर आज की तारीख में देखें तो हमारे साथ जो मतलब एक्टिव केसेस थे वो तकरीबन 900,000 के करीब थे। आज जबकि हमारे पास 88,000 ये लाख को हम छूने की तरफ जा रहे हैं, तो इस वक्त अगर ये कहा जाए कि जो पानी है वो सर से गुजर चुका है तो ये गलत ना होगा। मैं समझता हूँ कि हमारे पास दो ही चीज़ें हैं कि इस वक्त हमारे साथ जो मरीज़ हैं, हमारे हॉस्पिटल चौक हो चुके हैं, 100% वहाँ पे ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ के अंदर जो है तकरीबन बेड जो मुकम्मल हो चुके हैं। फाइनेंशियल बर्डन वहाँ पे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमें इस वक्त हुकूमत को जो हम मुतालबा करते हैं, मुतालबे हमारे बड़े क्लियर हैं। एक तो ये है कि लॉकडाउन होना चाहिए, और लॉकडाउन भी ऐसा जो कि कर्फ्यू नौइयत का हो, ताकि इस चेन को हम तोड़ सकें। दूसरा मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे साथ बेड ऑक्यूपेंसी जो बहुत
बहुत ज़्यादा है, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के साथ जो एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स हैं बाय लॉ उन्होंने 50% जो मरीजों को मुफ्त इलाज करना, तो इस वक्त हुकूमत को उनको नेशनलाइज करना चाहिए ताकि लोगों को डॉक्टर साहब हमें ये बताइएगा कि अभी आपकी जानिब से पीएमए की जानिब से कोई तजावीज़ पंजाब गवर्नमेंट को या वज़ीर आज़म साहब को पेश की गई हैं कि डॉक्टर्स क्या सोच रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर? देखें, इसकी खातर हमारे यहाँ कराची से कोयटा, पेशावर और रोज़ाना आप अगर फॉलो करती हूँ मेडिकल एसोसिएशन को, तो हम एज़ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन यकीनन उनके साथ ये सारी चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं। एंड वी आर मतलब पुटिंग एन एडवाइस कि उनको ये चाहिए कि वो एक तो लॉकडाउन की तरफ जाएं और दूसरा वैक्सीनेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। खल्क़े खुदा को पूरों के लगना चाहिए, लेकिन जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी खातिर ये ज़रूरी है। अभी हम जहाँ आपके साथ खड़े हैं सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर 120 से 125 के करीब डॉक्टर्स जो यहाँ पे इन्फेक्ट हो चुके हैं, व्हाट टू टॉक अबाउट द नर्सेज एंड द पैरामेडिकल स्टाफ। तो मैं समझता हूँ कि हंगामी बुनियादों के ऊपर इनको जो है वो लगानी चाहिए वैक्सीन, और वैक्सीनेशन के अमल को भी हुकूमत को तेज़ करना चाहिए ताकि किसी तरीके से हम प्रिवेंशन की तरफ वो आ सकें। डॉक्टर साहब, हमारे लोगों के रवैये, ये मेरा लास्ट सवाल होगा आपसे, कुछ तब्दीली आई है? क्योंकि अब गवर्नमेंट, ज़िला इंतज़ामिया, हमारे जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी जानिब सब सख्ती की जा रही है। क्या रवैये देख रहे हैं आप लोगों के? देखिए सिद्रा, आप इसकी मतलब शाहिद नहीं हैं और आपके साथ हमने बहुत उस वक्त भी लास्ट ईयर प्रोग्राम किए थे। मेरा ये मानना है कि अवाम हमारे बाशऊर हैं। ऐसा नहीं है कि अवाम मतलब जाहिल हैं कि जो लफ्ज़ यूज़ कर दिया जाता है। अवाम देखते हैं तो हुकूमत को देखते हैं, हुकूमती रवैयों को देखते हैं। और मैं एक आपके साथ एक सियाने किसी ने कहा था कि हुकूमत जो है वह हवा की मानिंद होती है और अवाम एक घास है। घास को जिस तरह से हवा चलेगी वैसी वो बिहेव करते हैं। अगर हुकूमत चाहेगी इसको इम्प्लीमेंट करना, सर्टेनली इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। अगर हुकूमत अपने रवैये ठीक नहीं रखेगी तो आवाम से मैं नहीं समझता किसी किस्म का हम गिला कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं। हम बात करेंगे जी, रुखसाना अंजुम साहिबा हमारे साथ मौजूद है, लेडी हेल्थ वर्कर्स पंजाब की सदर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, इस वक्त ना सिर्फ हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स, हमारी नर्सेज भी मुश्किल में हैं क्योंकि अस्पतालों पे लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्या कहेंगे इस सिचुएशन में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स के जितने भी स्टाफ है वो सब इस वक्त बराह रास्त इन्वॉल्व है कोरोना के हवाले से। इन पर प्रेशर ज़्यादा है। एक तो भर्तियाँ नहीं हुई, वही तादाद है जो साल साल से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, रिस्क पर भी हैं, डबल ड्यूटीज़ भी दे रहे हैं। जैसे लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, उनका काम था फील्ड वर्क करना, वो फील्ड वर्क कर रही थी। उन्होंने लोगों को शनाख्त करना कि किसी को मुसलसल खांसी या बुखार है उसको रेफ़र करना, बल्कि ख़ुद जाकर टेस्ट करवा रही थी, लिस्टें बना रही थी। अब 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की लिस्टें भी बना रही हैं। अब गवर्नमेंट ने उनके ज़िम्मे लगा दिया कि वैक्सीनेशन भी, जैसे एक्सपो सेंटर पर या बाकी मराकज़ बनाए गए, वहाँ वैक्सीनेशन भी लेडी हेल्थ वर्कर्स कर रही हैं। कोई हिफाजती किट्स उनको फराहम नहीं की गई, लेकिन वो अपनी जानों को रिस्क पर डालकर वो अपनी ड्यूटीज़ कर रही हैं और बिला मुआवजा उसी 20,000 जो 22,000 तनख्वाह उनको मिलती है उसी में ये कोरोना के हवाले से भी, और देखें उनके बच्चे, उनकी पूरी फैमिली भी रिस्क पर है। हमारा मुतालबा ये है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स का जितना स्टाफ है और जितने बल्कि हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको और उनकी फैमिलीज समेत सबको वैक्सीनेशन की जाए और स्टाफ भी नया भर्ती किया जाए। प्लस सिंध में जो 17,000 रिस्क अलाउंस दिया जा रहा है लेडी हेल्थ वर्कर्स को, वो पंजाब में भी दिया जाना चाहिए। रिस्क पर हैं सब लोग, कम अज़ कम इतना तो उनको फैसिलिटेट करें कि वो अपने लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर सकें, कोई अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई किट्स का इंतजाम कर। हालात आप क्या देख रही हैं, किस तरफ जा रहे हैं? हालात तो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और ये सारा का सारी इसकी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पे आयद होती है। ये अजीब सा लॉकडाउन जो खेल रहे हैं, ये हुकूमत जो है लोगों की जानों के साथ असल में खेल रही है। एक तो पॉलिसीज़ जब बनाएं तो स्टेक होल्डर्स को, जितने भी हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी एतमाद में लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया रुखसाना अंजुम साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी है। सलमान हसीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, YDA के सदर हैं, इनसे भी बात करेंगे। सलमान साहब, यंग डॉक्टर्स पर इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें ये बताइएगा कि अस्पतालों की जो सूरत हाल है, आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं और आपकी जानिब से हमारे जो यंग डॉक्टर्स हैं इनकी जानिब से क्या गवर्नमेंट को तजावीज़ दी जा रही है? देखिए, सूरत हाल तो बहरहाल खुदा बेहतर जानता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मेडिकल साइंस में जो कॉजेज़ ऑफ द डिज़ीज़ हैं, जो आपने एपिडेमियोलॉजी स्टडी करनी होती है। आप अपने हमसाया मुल्क में, जैसा कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर आप देखें तो कुंभ का मेला उनका एक मजहबी त्यौहार था। वहाँ पे 120 मिलियन लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने वहाँ पे स्नान किया और स्नान करके वो पूरे मुल्क में कोरोना लेके फैल गए। अब यही सूरत हाल पाकिस्तान में है। मार्केट्स खुली, रश, आप इचरा चले जाएँ, आप MM आलम पे चले जाएँ, आप लिबर्टी चले जाएँ, तिल धरने की जगह नहीं है। अच्छा, इसमें ज़िम्मेदारी खाली गवर्नमेंट पे आयद नहीं होती है, अवामुन्नास पे भी आयद होती है। और बहरहाल गवर्नमेंट को भी बहुत सारी चीज़ें बड़ी स्ट्रिक्टली करने की ज़रूरत है।
और मुझे तो इंतहाई परेशानी हुई NCOC के जो हेड हैं असद उमर साहब, उनका बयान देख के कि लॉकडाउन लग सकता है, अभी से ईद की शॉपिंग कर लें। बस उसके बाद तबाही मच गई। लोगों ने लॉकडाउन लगने के खदशे के पेश नज़र पहले ही मार्केटें भर दी हैं। तो ये बयान, इस तरह के बयान, इससे तो बेहतर था कि आप कहते हैं कि मार्केटें 24 घंटे खुली हैं, पर दुकान जो है वो 10 बंदे अंदर जाके ख़रीद लें। ये ज़्यादा बेहतर था, बजाय इसके कि आपने इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया कि लॉकडाउन के पेश नज़र अभी से मार्केटें भर दें। और अब आप देख लें, सूरत हाल ये है कि आप किसी शॉपिंग की मार्केट में चले जाएं, वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं है। और वहाँ पे बेसिकली जो बिज़नेस हो रहा है वो कोविड का हो रहा है, वहाँ पे जो कारोबार हो रहा है वो कोरोना का हो रहा है। और ये ईद गुजरने के 2 हफ्ते बाद, अगर अल्लाह ना करे, लास्ट टाइम भी अल्लाह ताला की तरफ से करम हुआ था, कोई इंसानी काविश कारआमद साबित नहीं हुई थी। सीधी बात है, पहली लहर में अल्लाह ने करम किया था, अल्लाह ताला करम कर दे तो ठीक है, वरना जो इंडिया में हुआ है, पाकिस्तान में कोई बाइद नहीं है कि उस तरह के हालात पैदा ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि अभी जो वायरस हमारे लोगों में पाया जा रहा है, इसने अपनी शक्ल तब्दील कर ली है, ये म्यूटेट हो चुका है, ये पहले से क्या ज़्यादा ख़तरनाक है, ज़्यादा जाने ले रहा है? और पहले जो एक गलत फहमी थी कि शायद नौजवानों को, बच्चों को मुतासिर नहीं कर रहा, अब क्या बिहेव है इस वायरस का? बिल्कुल, आपने बड़ी एक साइंटिफिक बात की है। इस वायरस में, कुछ वायरसेस में ये कैपेसिटी होती है कि वो अपनी विरुलेंस पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बीमार करने की ताकत को बढ़ा सकते हैं। और जैसे जैसे आप लोगों की इम्यूनिटी यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर होती है, वो उतने ही ताकतवर होते जाते हैं। आपको पता है कोरोना के ख़िलाफ़ वाहिद इलाज इस वक्त टिल डेट हमारे पास क़ुव्वत मुदाफ़त है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। जैसे ही हमारे लोगों की थोड़ी सी इम्यूनिटी बेहतर हुई है कोविड से लड़ते लड़ते, तो हमने ये देखा है इंडिया में जो है महाराष्ट्र म्यूटेंट स्ट्रेन आ गई है। सिमिलरली खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान में 2 वो वाली स्ट्रेन नहीं है, लेकिन पहले से पावरफुल वायरस है। और ये जितना ज़्यादा अफजाइश करता है, जितना ज़्यादा फैलता है, जितने ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है, उतना पावरफुल होकर म्यूटेट करता रहता है। तो ये खुदा ना खास्ता जिस तरह का आजकल हमारे यहाँ जम्मे गफीर चल रहे हैं, तो बिल्कुल इसका खदशा है। बिल्कुल जी, सलमान हसीब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है जी, सज्जाद साहब, इनसे भी हमने बात करनी है। सज्जाद साहब, हमें सबसे पहले ये बताइए कि अस्पतालों में आजकल सुनने में आ रहा है कि ऑक्सीजन के मसाइल हैं, जिसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया है, किस जानिब ये इशारे जा रहे हैं? जी बिल्कुल सिद्रा, बहुत हद तक ये बात ठीक भी है, लेकिन मसला ये है कि हमारी कैपेसिटी जो है, सेविंग कैपेसिटी, वो कम है। जो हमने ज़्यादा शोर मचाया हुआ है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अभी मैं एक जो कंपनी के एक CEO का इंटरव्यू सुन रहा था, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक हुकूमती किसी नुमाइंदे ने बुला के ये नहीं कहा कि हम वाफर मकदार में ऑक्सीजन पैदा करना चाह रहे हैं, तो आप इसमें हमारी क्या हेल्प करेंगे। और गवर्नमेंट की संजीदगी का इससे अंदाज़ा आपने लगा लिया है। और गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि जी 90% तक हम ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मसला ये है इस वक्त कि हमारे पास जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, टीचिंग, यहाँ पे हमारे कोविड के पेशेंट दाखिल हैं, उनकी सेविंग कैपेसिटी कितनी है। अभी देखें, कल जनाह हॉस्पिटल के अंदर 10,000 लीटर का एक और जो सिलेंडर है, बड़ा टैंक लगा दिया गया ऑक्सीजन का, तो उससे कैपेसिटी ऑटोमेटिकली हॉस्पिटल की बढ़ गई। जितनी ज़्यादा सेविंग कैपेसिटी होगी, मैं समझता हूँ कि मरीज़ उतने ही ज़्यादा सेव होंगे। जब आपके पास ये कैपेसिटी होगी कि हम रोज़ाना 2 वक्त टैंकर आए और हमारा जो ऑक्सीजन का टैंक है उसको फिल करे, तो इसका मतलब है कि उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, ट्रैफिक में भी आएगी, फिलिंग में भी आएगी, और इमरजेंसी में कोई भी कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया, सज्जाद साहब भी हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है ना सिर्फ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ की, बल्कि जो मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन हैं, उनकी राय हमने आप तक पहुँचाई है कि वो गवर्नमेंट से मुसलसल उनको तजावीज़ दे रहे हैं, सिफारिशात पेश कर रहे हैं, हालात की संगीनी की तरफ उनकी तवज्जो दिला रहे हैं और लॉकडाउन का मुतालबा कर रहे हैं। वापस आते हैं जी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बाज़ारों की सूरत हाल आपने देखी है, डॉक्टर्स की राय आपने जानी है। इस मामले पर अब बात करने के लिए हम मौजूद हैं जी, हुकूमती ओहदेदार सादिया सुहेल राना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया साहिबा, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि मीटिंग्स हो रही हैं, एपिक्स कमेटी का इजलास भी हुआ है, अब मामला बिगड़ तो खासा चुका है कोरोना का, क्या लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं आप?
देखिए, हमारी कोशिश तो ये थी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी डे वन से यही बात कर रहे थे कि हमें लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े, क्योंकि आपको पता है कारोबारी ज़िंदगी हर इंसान के अफेक्ट होता है और उसकी लाइफ। लेकिन थोड़ा सा आवाम जब कोऑपरेट ना करे, लोग कोऑपरेट ना करें, तो लोगों की भलाई के लिए जिस तरीके से शरह अमवात बढ़ रही हैं, ख़ास तौर पे भारत का जो हाल है वो देखते हुए, अल्लाह ना करे कहीं हमारा मुल्क इंशाअल्लाह कभी उस तरफ नहीं जाएगा। लेकिन अगर आवाम ने कोऑपरेट नहीं किया, SOPs को फॉलो नहीं किया, आवाम कोऑपरेट कर रही है। अब मैं समझती हूँ सख्ती से कोऑपरेट मानती है हमारी आवाम भी, आसान ज़ुबान नहीं समझती। अब जो है अगर इंसान इंशाल्लाह ताला 6 बजे मार्केट बंद हो रही हैं, लोग घरों में अपने रहें, गैर ज़रूरी ना निकलें तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर शरह अमवात में कमी ना आई, केसेस के में इजाफे में कमी ना आई, तो शायद आखिरी रमज़ान का जो अशरा है वो आपको लॉकडाउन में गुजारना पड़े। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब जितने भी हमारे पैरामेडिक्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, वो मुसलसल तजावीज़ दे रहे हैं। PM में लास्ट ईयर भी कहता रहा कि लॉकडाउन लग जाना चाहिए, सख्ती हो जानी चाहिए, वो अभी भी यही अपील कर रहे हैं। दूसरी जानिब वो हुकूमती ओहदेदारों के ख़िलाफ़ ही सवाल उठा रहे हैं कि वही बता रहे हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है, अपनी शॉपिंग जल्दी से जल्दी कर लें। और बाज़ार में हर बंदे की ज़बान पे यही सवाल है कि हम शॉपिंग के लिए निकले हैं, लॉकडाउन लगने वाला। देखिए, वो तो शायद इसीलिए तो लॉकडाउन क्योंकि चांसेस हैं उसके बहुत ब्राइट, तो इस वजह से आवाम को ये भी इन्फॉर्म करना कि जो उन्होंने अपनी चीज़ें जो इमरजेंसी के लिए चाहिए, ईद की शॉपिंग। हाँ, लेकिन जो ईद की शॉपिंग, देखिए मुझे बड़ी वो हंसी आती है। हम समझते हैं हम पेंडेमिक फैला हुआ है, हम परेशानी है, मैं लेकिन जिस ज़ोरों शोर से लोगों को ईद की शॉपिंग करते देख रही हूँ और परेशान हो रही हूँ, देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हम एक ईद 10 जोड़े नहीं पहनेंगे जब हमने सोशल गैदरिंग ही नहीं करनी है। ये तो आप सब इसलिए करते हैं ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर हम गैर ज़रूरी अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त से परहेज़ कर लें, ख़ुद को लिमिटेड कर लें, महदूद कर लें, तो हम बहुत सारी मसाइल से बच सकते हैं। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए ये ज़रूरी है कि हम शॉर्ट टाइम एहतियात कर लें और अपने जो हम आपसे हुकूमत बार बार इल्तिजा कर रही है कि SOPs को फॉलो करें और बग़ैर ज़रूरत, देखिए ज़रूरत और लग्जरी में फ़र्क है। ज़रूरत ये होती है जो आपकी खुर्दनोश की अशिया है, आपकी मेडिसिन है, डॉक्टर है, बाकी जो कपड़े और चीज़ों की ये ख़रीदारी ये ज़रूरी नहीं है, हर बार करें। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पकड़ें और गैर ज़रूरी बाज़ारों में फिरना प्लीज़ बंद करें। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब यहाँ पर जो है वो आपने मास्क भी तकसीम किए हैं, ये सिलसिला जारी रहेगा लोगों के दरमियान? क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग हैं वो कहते हैं जी हमारी दिहाड़ी नहीं लग रही तो हम 5 रुपए का मास्क भी नहीं ख़रीद सकते। देखिए, इसीलिए ये हम लोग इस सिलसिले को जारी रखेंगे, पार्टी के तौर पे भी, अपने इनफरादी तौर पे भी, और इस तरह भी कि लोगों तक जो है वो लोगों तक ये पैगाम पहुँचे, लोग इस सेफ्टी मेजर को अडॉप्ट करें। और सिर्फ हम इसी को अडॉप्ट कर लेना तो हम में चांसेस बहुत कम डिजीज़ फैलने के हो जाते हैं। तो अब हमें इस चीज़ को समझ जाना चाहिए। इंशाल्लाह ताला ये मास्क जो है ये आपको और हमें बचा सकता है उस तरफ, उस बीमारी की तरफ धकेलने से। वैक्सीन जाके लगाएं और खुदा के लिए जो वैक्सीन के हवाले से इबाम फैले हुए हैं उसको भी दिमाग से निकालें, वैक्सीन लगवाएं। गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट कर रही है, जिस एज गैप तक अभी 40 तक आगे हैं, इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन जाके जितना जल्द अज जल्द हो। 40 तक या 50 तक? नहीं, 40 का भी अब लॉन्च हो गया, 40 का भी हो गया। इसलिए जो लोग हैं 60-40 वाले भी लगवा सकते हैं जाके आराम से, या रजिस्ट्रेशन करा? पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी 40 वालों को, जबकि 50 और 60 वालों को अब लगा रहे हैं, वॉक इन भी लगा रहे हैं। तो इसलिए ज़रूर मेरी आवाम से गुजारिश है, जो रश आपने वहाँ लगाया, वैक्सीन लगा के खुद को महफूज करें। ठीक है जी, वैक्सीन लगाना तो यकीनी तौर पर बहुत ज़रूरी है। कुछ और हुकूमती नुमाइंदगान, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, हमें ये बताइए कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो मुसलसल शदीद नौयत के ख़दशात का इजहार कर रहे हैं, क्या ये ख़दशात दुरुस्त हैं या फिर आने वाले वक्त में दुरुस्त हो सकते हैं, जो सिचुएशंस वो बता रहे हैं? देखिए, अगर अपना कैमरा पैन करें तो इस वक्त 90% से ज़्यादा शहरी ज़िंदगी में लोगों ने मास्क को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। डॉक्टरों के खदशात ये हैं कि हमारे हेल्थ सिस्टम को बनाया नहीं गया इतना मजबूत
कि अगर हम इस हेल्थ सिस्टम के साथ किसी बुरी सूरत हाल से दो चार हो गए तो हमें मुश्किलात पेश। अच्छा सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन हमारे लोगों ने मास्क बिल्कुल इसी तरह अपनाया है जैसे कि इन्होंने अपनाया है। मास्क थोड़ी पे टिका रखा है। हमारे ज़्यादातर शहरी जब कैमरा देखते हैं, किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के एहलकार को देखते हैं तो मास्क ऊपर करते हैं। आपको मैं बताऊं, ये एक नुमाइंदगी है, हमारे माशरे में चंद लोग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज़िम्मेदारी से कहता हूं कि इस मरतबा जो गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाई है, जैसे आज मैंने मास्क तकसीम करने की कैंपेन में हमारे पार्टी के सब लीडर्स भी आए हैं, चंद कारकुन भी आए हैं। इसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं लोगों को इसकी अहमियत के हवाले से ज़्यादा एजुकेट करें। इनके बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने मास्क नहीं पहना? बच्चे की मिसाल दे रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे जिन्होंने मास्क नहीं पहना? ये जवाब भी मुझे आप। अच्छा देखें, जहाँ कहीं पर आप अंदाज़ा करें कि लोगों ने मास्क पहना, जैसे छोटे बच्चे ने, अगर कहीं आपको इस सारे मजमे में किसी बंदे के मुतालिक ये देखने में आया है कि उन्होंने मास्क नहीं पहना, तो आप देखें 100% जो है परफेक्शन जो है वो तो दुनिया के जदीद मुल्कों में भी नहीं पाई जाती। इस वक्त रेंजर्स, पाकिस्तान की फ़ौज और फ्लैग मार्च कर रही है और इससे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया। लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास किया है, ना सिर्फ एहसास किया है बल्कि आप देखें इस वक्त तकरीबन 90 से अबव मास्क ऑक्यूपेंसी है लोगों के पास। बिल्कुल, थैंक यू सो मच नाज़रीन। आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में आपने देखा कि किस तरह से लोग ईद की शॉपिंग करने के लिए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं और इसके साथ साथ महकमा सेहत के जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, उनकी जानिब से मुसलसल एक ही तजवीज़ दी जा रही है, एक ही अपील की जा रही है कि लॉकडाउन लगना चाहिए, गवर्नमेंट को सख्ती करनी चाहिए। जबकि हमारी जो गवर्नमेंट नुमाइंदगान है उनका मौक़िफ़ भी हमने आप तक पहुंचाया है, जिनकी जानिब से मुसलसल बताया जा रहा है कि लॉकडाउन इसीलिए बार बार डिले किया जा रहा है कि मईशत का इस्तेहकाम भी ज़रूरी है। बेरोज़गारी के डर की वजह से लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा, लेकिन अगर ये वायरस इसी तरह से फैलता गया तो फिर गवर्नमेंट के पास भी लॉकडाउन पाबंदियां सख्त करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा कीमती है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।